हो गया, चलो ठीक है। सुनिए, विजयनगर का आज पार्ट 4 है और बड़े खूबसूरती के तौर पर हम लोगों ने पार्ट को बड़े अच्छे से सीखा है और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से साथ साथ में हम एमसीक्यू की भी तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं विजयनगर के जल प्रणाली, जल संपदा। विजयनगर के जल प्रणाली यानी यहाँ का जल का व्यवस्था क्या था, वाटर सिस्टम क्या था, कैसे था, पानी यहाँ तक कैसे पहुँचता था। जबकि ये विजयनगर कहा जाता है कि 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तुंगभद्रा कृष्णा। उनमें से कृष्णा हो गया मुख्य नदी, तुंगभद्रा हो गया सहायक नदी, आप सब समझते हो, ट्रिब्यूटरी जिसको बोलते हैं। फिर भी देखो उस हिसाब से देखा जाए तो विजयनगर में जल की कहीं कभी भी कमी नहीं होती होगी। तो देखते हैं इस माध्यम से कि जल की कमी है या फिर जल की अधिकता है, उस चीज़ को पढ़ते। लेकिन उसके पहले आप सब चीज़ दिमाग में रिकॉल करते चलिएगा विजयनगर के बारे में। विजयनगर का स्थापना, विजयनगर के साम्राज्य, कितने शासक, कौन शासक, अंतिम मतलब लास्ट रूलर और फर्स्ट रूलर, कौन किसको मारा, कितने यात्री यानी जो ट्रैवलर्स हैं वो विजयनगर को आए थे, कौन सी शताब्दी में, ये सारा चीज़ को मैंने आपको लिखवा दिया है। वहाँ से बराबर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो जरा यहाँ पर विजयनगर के जल प्रणाली में यानी जल संपदा। वैसे तो विजयनगर क्षेत्र चारों तरफ से अराउंडिंग, चारों तरफ से सराउंडिंग क्या था, सराउंडिंग चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। नदियों, अब नदियों जैसे देखो, नदी नहीं बोला, नदियों बोला, रिवर्स। अब नदियों बोला है मतलब जरूर यहाँ पर 2 से 1 से अधिक नदियाँ होंगी, है ना। नदी बोलता तो समझ जाते एक नदी है, नदियों बोल दिया मतलब ज़्यादा नदियाँ। और ज़्यादा नदियाँ तो मैं तो पढ़ चुका हूँ पहले ही कि कृष्णा और तुंगभद्रा की ही बात हो रही है। कृष्णा और तुंगभद्रा की ही बात हो रही है। कोई बताओ कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? मैंने पढ़ाया था ना स्टार्टिंग डे में, कहाँ, जगह क्या है, जगह क्या है? अरे महाबलेश्वर। हाँ एकदम भूलते काय को, महाबलेश्वर। जैसे एक नदी पढ़ोगे साबरमती नदी, नाम सुने हो साबरमती? कहाँ की नदी, कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी जानते हो? साबरमती नदी निकलती है अरावली रेंज से। एक झील है ढेबर झील, उस ढेबर झील से साबरमती नदी निकलती है और वो 2 ही स्टेट में बहती है, एक राजस्थान और एक गुजरात। और गुजरात में ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर आकर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। 371 मीटर उसका लंबाई है किलोमीटर में, 371 किलोमीटर। समझ में बात को? बहुत सारी नदियाँ हैं, उनमें से देखो आपने सिंधु नदी पढ़ा होगा, सिंधु भी एक नदी था। सिंधु नदी कहाँ से निकलती थी? सिंधु नदी कहाँ से निकलती थी? सिंधु नदी एक तिब्बत में एक झील है बोखरचू, मैंने बताया था बोखरचू ग्लेशियर है, झील नहीं ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर जब पिघलती है तो वह वाटर के रूप में कन्वर्ट होती है और वो फिर कहाँ आती है? मानसरोवर में, जो तिब्बत में मानसरोवर नाम सुने होंगे, उसी मानसरोवर से फिर वो निकलती हैं। और ये जो देख रहे हो फर्स्ट वाला जो यहाँ देख रहे हो, ये है हम लोग का लद्दाख। सिंधु नदी भारत का किसी भी स्टेट में नहीं बहती है, सुन लो मेरे बात ध्यान से। सिंधु नदी जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर, सिंधु नदी, जो इतना बड़ा चैप्टर हम लोग हड़प्पा पढ़ लिए, तो थोड़ा इसके बारे में नहीं जानोगे तो क्या हो, कैसे होगा? पहले भी बताए थे, आज भी बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से कि सिंधु नदी जिसको इंडस रिवर भी बोलते हैं, उनकी और भी सहायक नदियां हैं 5 ठो, टोटल हो गया 6, 5 और एक मेन नदी सिंधु 6। तो इंडस का पहले सुन लो, इंडस नदी जो है वह भारत के किसी भी स्टेट में नहीं बहती है, बल्कि भारत के यूटी में बहती है। यूटी माने यूनियन टेरिटरीज, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, वो लद्दाख से ही बहते हुए और लद्दाख से निकलकर डायरेक्ट पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान में मिठानकोट का एक नाम का जगह है, वहाँ से फिर वहाँ पर सारे नदियों को लेती हैं, सब नदी को, झेलम को, सतलज को, रावी को, ब्यास को, चेनाब को, और मिठानकोट में सब मिलते हैं। 5 नदी मिठानकोट में पाकिस्तान के मिलते हैं और अरब सागर में जाकर चले जाते हैं। सिंधु नदी की यही कहानी है। ठीक है ना, मानसरोवर से वो, मानसरोवर झील से वो निकलती है। तो यहाँ पर देखो विजयनगर का मामला क्या है। वैसे तो विजयनगर चारों तरफ से नदियों से घिरा था,
परंतु देखो यहाँ परंतु आ गया, जब भी कोई परंतु बोल देता है, परंतु माने किंतु, सब तो ठीक है, किंतु बोलता है फिर एक चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती है। तो यहाँ भी एक टेंशन की बात है क्या, क्योंकि परंतु बोल दिया ना, परंतु शब्द ही वैसा है। परंतु मुख्य जो राजधानी है विजयनगर जल के स्रोत से काफी दूर था। क्या राजधानी था? हम्पी, याद है ना, वह जल के स्रोत से बहुत ज्यादा दूर था। यही एगो टेंशन है। बाकी तो विजयनगर तो चारों ओर नदियों से तो घिरा हुआ है। तो ये बात आप पहले सुन लो कि विजयनगर का जल का स्रोत का मुख्य निराधार क्या था। अब उनमें से आते हैं कि जल के स्रोत का उपाय क्या है। सबसे पहला है हौज। हौज आप नाम सुनेंगे, हौज को हौज ही बोलते हैं हम लोग, है ना, हौज को हौजे बोलते हैं, हौज। ठीक है, विजयनगर के पास स्थित जो तुंगभद्रा नदी है, ध्यान सुनना, तुंगभद्रा से एक प्राकृतिक जलकुंड का निर्माण होता है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल जलकुंड, वाटर कुंड नेचुरल है। कभी आप भी सुने होंगे ना कि कोई बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर धरती के अंदर पानी, मतलब धरती के अंदर क्या मतलब, वो जो चट्टानों के बीच में पानी मतलब फंसा हुआ है, वो पानी उबलता भी, बोलता बहुत गर्म पानी है। कहाँ था मैं भूल रहा हूँ, इस चीज़ सुनकर, और भी कई जगह था। वो प्राकृतिक है, गर्म पानी, ऑलवेज हमेशा वहाँ से गर्म पानी निकलता, हमेशा गर्म पानी निकलता है। तो तुंगभद्रा नदी के पास एक प्राकृतिक जलकुंड का निर्माण होता था। इसी जलकुंड से विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। विजयनगर में कहाँ? हम्पी में। बात समझ आ रहा क्या बोला मैंने? विजयनगर में एक मुख्य नदी है, विजयनगर का मुख्य नदी नहीं, वो सहायक नदी है कृष्णा का, लेकिन है मुख्य नदी विजयनगर का ही तुंगभद्रा के ही पानी कटकर एक जलकुंड, प्राकृतिक जलकुंड बनाकर रखा हुआ है। यानी प्राकृतिक है, भगवान द्वारा, कोई मैनमेड नहीं है, प्राकृतिक है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। उसी जलकुंड में जो जल है, वही जल का यूज विजयनगर वाले लोग करते हैं। पानी पहुंचाया वहां तक जाता है। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, वहाँ की पहाड़ियों से कई जलधाराएं, यानी वाटर स्ट्रीम्स, कई जलधाराएं आकर उसी नदी में, किस नदी में? तुंगभद्रा नदी में मिलती है। और इन सभी धाराओं के साथ, धारा समझ गए, ये एक नदी है, इनसे जो निकल गई ना ऐसे करके, या ये माउंटेन है, पहाड़ है, इससे जो निकल रही है धाराएं, वो धाराएं अगर इसी नदी में मिलती है, और इन सभी धाराओं के साथ साथ बांध बने क्या होता है? डैम, जिसको बोलते हैं डैम। बांध का निर्माण भी किया गया था। बांध क्यों बनाया गया था? ताकि ऐन वक्त पर, बुरे वक्त पर वो पानी का यूज हम लोग कर सके। ठीक है, उसी को बांध बोलते हैं, डैम मतलब पानी को बांध कर रखना, जमा करके रखना, ताकि हमारे बाद के दिनों में काम आए। इन बांधों से पानी को मानव निर्मित जलाशय की ओर ले जाया जाता था। अच्छा, देखो यहाँ पर मानव निर्मित आया। मानव निर्मित मतलब तालाब, यहरा, पोखरारी, यहरा जिसको बोलते हैं हम लोग, जो इंसान बनाते नहीं, बात इंसान कोड़ के बनाते हैं, पानी वहाँ पर जमा करते हैं। तो मानव निर्मित जो जलाशय है, जब इन बांधों में पानी ज़्यादा हो जाता था, ओवरफ्लो होने लगता था, तो वहाँ से फिर एक कट लगाकर इंसान जो बड़ा डोभा खोदा था, जिसको हम लोग गाढ़ा बोलते हैं, जिसको हम लोग तालाब बोलते हैं, यहरा बोलते हैं, उस तालाब में पानी को जाकर छोड़ दिया जाता था। और इन्हीं जलाशयों को फिर हौज का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हौज। हम सब जगह में अलग अलग बात कर दिए, विजयनगर वाला हौज कहा जाता था, हम लोग यहाँ तालाब बोलते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हौज, याद करो, ये याद है आपको? कौन बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाए थे, कमलपुरम। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, क्या है? नगलपुरम क्या था, याद है ना आपको? हाँ, ये एक क्या था, माँ का नाम का क्या? ये नगर, नौ से याद रखना। तो कमलपुरम पहले सुन लो। कमलपुरम जलाशय यानी पोंड का, तालाब का, जिसका निर्माण कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। बिल्कुल मत भूलना, यहाँ से एक MCQ मिल गया कि कमलपुरम जलाशय का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 15वीं शताब्दी। कमलपुरम जलाशय को किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? अपने प्रजाओं के लिए बनवाया था। बात ठीक है ना? तो ये बात आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना। अब चलते हैं नहर कैनाल, जिसको बोलते हैं नहर। अब देखिए, और व्यवस्था पानी का कहाँ से किया जाता था। अब नहरों का क्या रोल है, देखो, नहर यानी इसको बोलते हैं कैनाल। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में एक है हिरिया नहर। अच्छा, नहर देखें आप लोग, नहर कैसा दिखता है? नहर जैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। बात देखना, चलो अब रुक जाओ, पहले बता नहर कैसा दिखता है जी?
हाँ, क्या दिखता है? जुड़वा, जोरिया, जोरिया। ओ जोरिया, जहाँ तुम जाते हो। तो जोरिया जाना कौन खराब बात है जी? हाँ तो वही बोलते हैं, जोरिया जाना खराब बात थोड़ी, हम भी जोरिया जाते हैं। आओ सुनो, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधित संरचनाओं में से विजयनगर में एक संरचना थी, स्ट्रक्चर था, जिसको बोलते हैं नहर। और विजयनगर में जो नहर है, उस नहर को बोलते हैं हिरिया नहर। कौन खोखी हो गया तेरे बूढ़ खोखी जैसा जी? और पियो ठंडा पानी, फ्रिज का पानी पियो, सबसे खराब है फ्रिज का पानी, कभी नहीं पियो। थोड़ा कंट्रोल कीजिए, सुनिए, यहाँ खोखिए मत, सुनिए। तो हिरिया नहर, इसी नहर में देखिए, हाँ क्या मैं बोलता, इस नहर को याद करना, नाम है हिरिया, इंग्लिश हिंदी एक समान, बोलो बच्चों, है ना बड़ा नाम हिरिया। क्या नाम? हिरिया। हिरिया नहर पूछेगा, हिरिया नहर कहाँ पर है, निम्न में से कहाँ पर है, किस साम्राज्य में है, कहाँ पर है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, क्या आंसर आना चाहिए। तो हिरिया नहर थी, यह जो नहर है तुंगभद्रा पर, तो हो गया आंसर। हिरिया नहर किस नदी पर बना हुआ है? तुंगभद्रा पर। तो तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और हिरिया में हरा दिया जाता था, और इस पानी को धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में भी प्रयोग किया जाता था। पानी का बहुत रूप, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो मैं उसी के जैसा। ऐसा भी तुम लोग नहीं जानते होगा, तुम लोग बहुत निर्दोष प्राणी हो, कुछ नहीं जानते हो, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हो, इसके अलावा तुमको कुछ आता ही नहीं। 9 6 15 आ यहाँ, इसका निर्माण संगम मंच, अच्छा देखो आ गया, बहुत सारे सवाल इससे निकल गए। पहला सवाल, विजय में जो नहर थी, नहर का नाम बताओ, हिरिया, पहला सवाल। दूसरा, हिरिया नहर में पानी किस नदी से आता था? अरे तुंगभद्रा नदी से आता था। तीसरा, हिरिया नहर को किसने बनवाया था, किस वंश ने बनवाया था? 4 को वंश था। तो संगम वाला कितना नंबर था? 3 नंबर वाला, 3 नंबर था, 3 नंबर फर्स्ट। 1336 से, देखो कोई नहीं बोलेगा, नवरू भैया बोलेगा, नवरू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो 1336 से। बड़ी मुश्किल है, उठा 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 उठा, जल्दी उठा, के साथ में बेले रह गए का बढ़िया, उसमें उलट जाएगा, उसको दाम जान तो, इतना छोटा डिब्बी जान तो, इसको हल्के में ले रहा है, गिरा दिया। 500 रुपये एक डब्बा आता है, 7 दिन नहीं चलता, फुरा जाता है। 20 रुपया तुम ला के दे दो हमें, बताओ इसका कोई मोल है जी? ये अनमोल है, इसको 20 रुपया में नापता है, अरे ले रहा है। 500 रुपया का एक डब्बा आता है बच्चों, 350 रुपये का एक पेन आता है, 500 300 850, ये चलता है बड़ी जोर से 2 महीना बाबू, ये चलता है सप्ताह भर। तो सोच लो, 1 महीना में 4 सप्ताह, 5 चौके 20, 2000 इसमें, 2 महीना में, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 12 महीना में, 1 महीना में, एक साल में 12 महीना, तो 2 कर देंगे, तब भी मेरे पास कितना जा रहा है? जोड़ हिसाब लो, सोचो कितना खर्चा होता है, तो गिरा दिए उसको। टीका है, तुमको क्या दिख रहा है? ऐसा बात बोलते तो कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन फिर हम छोड़ देते हैं, क्या है ये वीडियो बन रही है। हाँ सुनो सुनो, अब हल्ला नहीं करो, सुनो बाबू, नो सोना बच्चा, सुनो क्या हुआ। तो सवाल आपको समझ आया? हाँ नवरू भैया पढ़ते हैं भूल गए थे हम भैया। 13 बहुत आसान है, डेटों को याद रखना। संगम वंश 1336 से 1485, उसके बाद 100 सुलूब
सुलभ हो गया तुम्हारा जाकर 14, जा खत्म वहाँ शुरू 1485 से 1503, फिर आता है तुलुब, तुलुब 1503 से 1570, फिर आता है अराविडू 1570 से 1649, खत्म बात। यहाँ हो वैसे संगम कौन था जी? नो संगम कौन था? मारे खींच के, संगम कौन था बोल रहे हैं? हरिहर बुक्का के आदरणीय पिताजी। तो संगम भैया, संगम जो है, संगम और निगम मिल नहीं रहा है अरे तो निगम तो चाचा हो गया, हरिहर बुक्का के निगम चाचा हो गया, ठीक है, निगम संगम, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तो तुम था जी, इतना छोटा कि तुम कैसे रह गया फिर हैं? संगम वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो संगम वंश से कौन सा राजा होगा? हरिहर होगा और बुक्का होगा, यही ना होंगे। और अधिक से अधिक करा जाए तो हरिहर के बुक्का का ही नाम पर और भाई था, बुक्का 2, हरिहर 1, हरिहर प्रथम जिसको बोलते हैं। तो वही लोग ने कुल मिलाकर इसका एग्जैक्ट राजा का नाम नहीं दिया है, लेकिन एग्जैक्ट वंश का नाम दिया है कि संगम वंश के राजाओं ने हिरिया नहर का स्थापना करवाया, मतलब उसको बनवाया था, ठीक है। इस प्रकार कुआं, बरसात के पानी वाले जलाशय जो सिर्फ बरसात में ही पानी भरता था, उसको गर्मी में खत्म हो जाता था, मंदिरों के जलाशय और नगर निवासियों के लिए अलग से पानी का स्रोत, ये सब कार्य विजयनगर के साम्राज्य के शासक सबको देखकर और अलग अलग चीज़ों को अब निर्माण करवाया था। तो इससे पता चलता है कि विजयनगर जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंश था, राजवंश था, जो अपने सभी प्रजाओं का ख्याल बड़े अच्छे से रखता था। क्लियर है? कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ आ गया? तो इतना लाइन का मतलब है, जो मेन पॉइंट्स है उसको केवल समझना, वहां से उठाना क्वेश्चनों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।